गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर 3 है। और इस चैप्टर का हम लोग जो टाइटल है क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योगवा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि दो चर आखिर होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, x और y ये दो चीज़ें, तो ये दोनों मिलके ही हम लोग का दो चर वाले समीकरण होता है। ठीक है, और अगर खाली x रहता तो हमारा वो एक चर में होता। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल है 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है हम लोग का 3.1 और इसका हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने हमको बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है, सपोज दैट माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु हम लोग लिख लेंगे। आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर, इसको x वर्ष मान लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार उसकी पुत्री को भी मान लेंगे। तो आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान बराबर क्या हो जाएगा, एक्स उसमें लिया था तो इसे हम लोग क्या लेंगे, वाई वर्ष। अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि हम लोग को 7 वर्ष पूर्व उनका आयु क्या था वो हमें निकालना है। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा हम लोग का, आयु बराबर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे वर्तमान x था तो x से हम लोग माइनस कर देंगे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 माइनस हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग x माइनस 7 वर्ष। और ठीक इसी प्रकार आफ्ताब की पुत्री का भी निकालेंगे हम लोग। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर, जैसे यहाँ x माइनस 7 किया था वैसे यहाँ करेंगे y माइनस 7 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। बोला यह 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री से हुआ 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो दोनों को पहले हम लोग इक्वल टू कर लेते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7। अब आफ्ताब कहता है कि उससे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिखा देता हूँ। आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यानी कि आफ्ताब उससे उसकी उम्र का 7 गुनी था, 7 गुना था। ठीक है, तो उसकी पुत्री में हम लोग क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। x माइनस 7, वाई इधर माइनस हो गया, फिर माइनस, एक मिनट माफ़ कीजिए, यहाँ पर होगा हम लोग का 49। ठीक है, तो इधर हो गया हम लोग यहाँ माइनस 49 और उस साइड का माइनस इधर आ गया तो +7। एक्स माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे -42। अब इसी प्रकार आगे हम लोग क्या बोला है
बोला कि 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हम लोग को निकालना है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x+3। वहाँ जैसे हम लोग वहाँ किए थे 7 माइनस किए थे, वैसे ही हम लोग 3 यहाँ जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद बोला था। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का आयु निकालते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर, वहाँ x+3 था, यहाँ हो जाएगा y+3 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार x+3 इक्वल टू y+3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊँगा। यहाँ बोल दिया अब 3 गुनी का रह जाऊँगा, यानी कि 3 वर्ष बाद। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पुत्री का आयु में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x+3 इक्वल टू 3y+9। अब हो जाएगा हम लोग का x, इधर चला गया 3y तो माइनस हो गया, इक्वल टू 9 और ये -3। तो x - 3y इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या बोला, इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने बोला गया। तो बीजगणितीय रूप, ठीक है। तो बीजगणितीय हम लोग रूप क्या है, जो इक्वेशन आया हम लोग का वही है बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप तो क्या था हम लोग इक्वेशन, x - 7y इक्वल टू -42। और एक हमारा एक और इक्वेशन था x - 3y इक्वल टू 6। तो ये हम लोग का बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम लोग को बोला गया ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप में क्या है, हम लोग का x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड का करना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो x - 7y इक्वल टू -42 था, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा x इक्वल टू -42 + 7y। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे, तो x इक्वल टू 7y - 42। तो ये हम लोग का ग्राफीय रूप हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन था उसका भी निकालेंगे सेम, x - 3y इक्वल टू 6। और ये हम लोग हो जाएगा x इक्वल टू 6, इधर आ गया +3y। ये हम लोग का हो गया ग्राफीय रूप। अब इन दोनों का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं रफ में करता हूँ। अब y का वैल्यू हम लोग को कुछ भी मानना है, ठीक है। सपोज दैट y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7 × 5 - 42। तो ये आ जाएगा हम लोग का 35 - 42 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का -7। सेम इसी तरह दूसरा मान लेते हैं, y इक्वल टू हम लोग 6 मान लेते हैं। 5 ले लिए हैं, आप 6 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 × 5 का जगह में हम लोग 6 करेंगे, 6 - 42 कितना हो जाएगा, 42 - 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दो से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक ठौर ले लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 7, तो अब y की जगह हम 7 पुट करना, तो 7 × 7 -42 तो कितना हो जाएगा, 49 - 42 इज इक्वल टू 7। तो x y और यहाँ सबका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। y का वैल्यू क्या था हम लोग का, 5 लिखे, और x का वैल्यू क्या आया, -7। सेम इसी तरह y का वैल्यू आ गया 6 और यहाँ हो जाएगा 0। फिर आया हम लोग लिए हम लोग 7, तो आया 7। अब जैसे इस तरह से हम लोग निकालें, वैसे दूसरा इक्वेशन का भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। x y, अब y यहाँ पे हम लोग y का ही वैल्यू लेना है, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया,
बच गया 6। अब अगर 1 ले लेते हैं तो 3 इंटू 1 3 और 6 हो जाएगा 9, और यहाँ 2 लेने से हो जाएगा 3 2 जो 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग का वैल्यू सब निकल गया। तो ये हम लोग का ग्राफ। ठीक है, अब जो जो वैल्यू आया वही सब वैल्यू से हम लोग इसका ग्राफ फिगर खींचेंगे। अब पहला वाला का हम लोग का वैल्यू सब क्या है, -7 है और 5 है। ठीक है, तो एक्स अक्ष में हम लोग क्या करना है, -7, तो -7 हम लोग क्या है एक्स अक्ष में यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ -7 है, और दूसरा हम लोग का है 5, कहाँ पे है, यहाँ। तो इन दोनों लाइन को हम लोग देखना है आखिर ये मिल कहाँ रहा। ठीक है, स्केल से एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ सीधा सीधा स्केल रख दिया 7 पे। ठीक है, ये सीधा सीधा जा रहा, और इधर से 5 आके यहाँ मिला हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हम लोग का हो गया। इसी पर दूसरा हम लोग क्या है, 0 और 6। तो 0 हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 6 इस वाई में। ठीक है, तो 0 और 6 ये हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला में क्या हम लोग का 7 और 7, तो x में 7 तो यहाँ पे है, और y में 7 यहाँ पे है, दोनों को हम लोग मिला के करना है। ये हम लोग स्केल सीधा रख देते हैं 7 पे। ठीक है, और इधर से 7 आ गया तो हम लोग का ये पॉइंट हो जा रहा। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको पॉइंट दे देते हैं 7 का। अब हम लोग ये तीनों जो पॉइंट मिला इनको हम लोग स्केल से मिला देंगे। ये हम लोग का लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हैं। अब सेम इसी तरह जो दूसरा वाला है उसका भी हम लोग को पॉइंट लेना है। तो पहला वाला हम लोग का 6 और 0 है, तो पहले हम लोग 6 लेंगे, उसके बाद 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट आएगा। और दूसरा वाला हम लोग क्या है, 9 और 1 है, तो पहले हम लोग 9 देखते हैं, 9 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, दोनों ही आके हम लोग इस पॉइंट पे मैच होगा, मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट सब है 12 और 2 है, तो 12 हम लोग यहाँ है और 2 यहाँ, तो ये दोनों हम लोग का मैच आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोग का ड्रॉ हो गया। अब दोनों ही हम लोग का ड्रॉ हो गया। अब बस अब जो हम लोग इक्वेशन है इस लाइन पे लिख देना है। ठीक है, तो इसका हम लोग लाइन इक्वेशन है x - 3y = 6, और इसका इक्वेशन हम लोग का x - 7y = -42। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।